डॉक्टर रामानंद यादव अपने आप को कहते हैं कि मैं बीएन कॉलेज में प्रोफेसर था, होंगे भी प्रोफेसर, लेकिन जो उन्होंने अपना एफिडेविट फाइल किया है उसमें बीएससी के बाद सीधे पीएचडी दिखाया है, यानी फॉल्स एफिडेविट फाइल करने का मामला है। अगर आपने पीएचडी किया तो आपने कहीं ना कहीं से एमएससी किया होगा, और एक जगह नहीं, दो जगह जो शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख है उसमें लॉ किया उन्होंने, बीएससी किया उन्होंने, और सीधे बीएससी के बाद पीएचडी। तो मुझे पता नहीं हिंदुस्तान के किस विश्वविद्यालय में बीएससी के बाद सीधे पीएचडी होता है, यद्यपि ये आज का मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन मैंने केवल एक उल्लेख कर दिया कि किस प्रकार के लोग हैं। इनको किसी का भी कोई डर नहीं है, और उसी का परिणाम है कि संतोष कुमार नामक एक व्यक्ति जिसका बालू का ट्रक ओवरलोडिंग में पकड़ा जाता है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हम लोग के 15 साल के भी कार्यकाल में कोई हिम्मत नहीं कर पाया था कि कोई सरकारी दफ्तर में घुसकर सत्ता पक्ष का व्यक्ति और इस प्रकार की गाली गलौज करे, धमकी दे। और रीतलाल यादव, कौन है रीतलाल यादव? हमारे दानापुर की जो विधायक है आशा देवी, उनके पति सत्यनारायण जी की हत्या का आरोपी है, ट्रायल अंतिम समय में है। तो राष्ट्रीय जनता दल में किस प्रकार के लोग हैं, ये उसका एक उदाहरण है। मुझे पता है कि रीतलाल यादव का इनकार कर देंगे, मेरे आदमी नहीं है, लेकिन दानापुर के विधायक हैं। और ये जो बालू का जो अवैध खनन होता है, जो हम लोग के समय में भी होता था, उसमें अधिकांश राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोग उस अवैध खनन में शामिल हैं। वो सारे माफिया अधिकांश राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं। कोई मान लीजिए बालू का व्यापार करते हैं या कोई माइनिंग का काम करते हैं, तो माइनिंग से जुड़ी कंपनी के आप मेंबर नहीं हो सकते, क्योंकि वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो चूंकि लालू परिवार का बालू से बहुत पुराना संबंध है, बालू माफियाओं से संबंध है, और इसलिए मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करूंगा। पहली बात तो ये कि तत्काल अपराध के संगीन मामलों के आरोपी श्री रामानंद यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, और चूंकि लालू परिवार का बालू माफियाओं से संबंध है, जिसका दस्तावेज और प्रमाण मेरे पास सारे हैं, तो यह विभाग राष्ट्रीय जनता दल से लेकर किसी अन्य राजनीतिक दल यानी जो उनको समर्थन दे रहे हैं, उनको यह विभाग सौंपा जाए। और जो जिला खनन कार्यालय में जाकर जो घटना घटी है, वो सोशल मीडिया में और वाकई में बहुत प्रमुखता के साथ वो पूरा समाचार छपा, उस एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, आप में से अधिकांश को उसकी जानकारी होगी। लेकिन कोई सरकारी पदाधिकारी इतनी हिम्मत दिखाए कि सरकारी सत्ता पक्ष के किसी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए, ये उन अधिकारियों को मैं दाद देना चाहूंगा। लेकिन मुझे पता नहीं कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि कार्तिकेय सिंह फरार है, सरकार ने फरार होने का मौका दिया, और अभी भी पटना में अपने मॉल में ठाठ से बैठे रहते हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये भी जो खनन माफिया है ये पकड़ा जाएगा, और अगर पकड़ा भी गया तो इनका जो बॉस है, जहां से ये कंट्रोल होते, क्योंकि बड़े बड़े जो माफिया हैं इनके 50-60 इनके गुर्गे, और उनको उन गुर्गों के माध्यम से सोन नदी के इलाके में छपरा, पटना, जो भोजपुर का इलाका है, उसका जो पूरा सोन का जो बेल्ट है, वहां पर अपने गुर्गों के माध्यम से ये बालू का अवैध व्यापार करते हैं। राजनीतिक, एक खास राजनीतिक पार्टी के खजाने में करोड़ों अरबों रुपया इसके माध्यम से और जाता है या जा रहा है। तो इसीलिए रामानंद यादव को अविलंब बर्खास्त किया जाए। और एक कहावत है, दूध की रखवाली बिल्ली को दे दिया जाए, क्योंकि बिल्ली दूध पीती और किसी ने बिल्ली को दूध की रखवाली करने का जिम्मा दे दिया। तो ये माइंस डिपार्टमेंट उस पार्टी को दे दिया गया, उस व्यक्ति को दे दिया गया जिसका पूरा संबंध बालू माफियाओं के साथ है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि नीतीश कुमार जो सुचिता और बाकी की बात करते हैं, अभी तक तो जिन दो मामलों को हम लोगों ने उजागर किया उसके बारे में कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये रामानंद यादव के बारे में और इस बालू से जुड़े अवैध व्यापार के बारे में
कुछ कार्रवाई करेंगे ऐसे मैं उम्मीद रखता हूं। तो मित्रों, मुझे इतना ही कहना था। अगर इस विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो उसका मैं जवाब दूंगा। अलग अलग मुद्दों को लेकर आपके प्रति सहानुभूति है उनकी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी ट्वीट किया, नीतीश कुमार जी कई बार बोल चुके हैं। मुद्दों का जवाब दें, मुझसे सहानुभूति की जरूरत नहीं है। जो मुद्दे हम उठा रहे हैं उन मुद्दों का पॉइंटेड जवाब देना, और इसका जवाब राजद क्या देगा? ये जनता दल क्या देगा? राजद के लोग जवाब देंगे ना। तो ये आरोप तो उनके मंत्री पर लग रहे हैं। तो मुद्दों पर बात करें, मुद्दों का जवाब दें, इधर उधर की बात न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रामानंद जी, आप पे भी आरोप लगाया कि आपने नोटिस भेजा था उनको मानहानि केस करने का। अभी आपने नोटिस हमने लीगल नोटिस दे दिया, 2-4 दिन में मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। क्योंकि यही आरोप मनोज झा ने भी लगाया था 2 साल पहले, उन पर भी मानहानि का मुकदमा दायर किया। उसका कॉग्निजेंस कोर्ट ने पिछले सप्ताह ले लिया है।